जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमान जी का प्रकटीकरण दिवस है, जो हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन कहते हैं कि हनुमान जी का प्रकटकरण पृथ्वी पर हुआ था और त्रेता युग में इसका बड़ा महत्व है। इस दिन साधना करने से, हनुमान जी की सेवा करने से बहुत जल्दी सिद्धियां मिलती हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज उसी विषय की चर्चा कर रहे हैं, उसी विषय की एक जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग संकटों से पीड़ित हैं, जो लोग गंदे संकटों से पीड़ित हैं, जो लोग तंत्र से पीड़ित हैं, उनको क्या करना होगा, किस प्रकार से उपाय करना होगा, किस प्रकार से जाप इत्यादि आपको करने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके ही लाभ की वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सिद्धि, साधना या हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, पहले उनके लिए बता देते हैं कि उनको प्रातःकाल उठ करके स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे बहुत अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अपना उठ करके स्नान करने के बाद पास के किसी भी हनुमान जी मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला अर्पित करें। हनुमान जी को एक नारियल लेके जाएं, नारियल हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करें। पान और लड्डू का भोग लेके जाएं, वो हनुमान जी को समर्पित करें अपनी कामना बोलते हुए, और वहां से बोल कर आए कि हे हनुमान जी, आज हम आपके हनुमान जन्मोत्सव के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा अथवा 100 पाठ बजरंग बाण अथवा 100 माला आपके मंत्र का जाप कर रहे हैं या राम नाम का जाप कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा अनुकंपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी कृपा से हमारा ये पाठ कवच जो भी आप कर रहे हो वो सिद्ध हो जाए। आपके दर्शन हमें प्राप्त हो, आपकी अनुकंपा प्राप्त हो और आपके पवित्र दूतों की हमें प्राप्ति हो। ये संकल्प हनुमान जी के मंदिर में नारियल रखते समय आपको बोलना है। वहां पर हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया भी जरूर लगाए। चमेली का तेल का दिया हनुमान जी को अति प्रिय है, या शुद्ध गाय के देशी घी का दिया आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें, हनुमान जी को लगाकर आए। ये आपकी प्रक्रिया हो गई मंदिर की। घर आना, घर आकर के अपने मंदिर को अच्छे से साफ करना, स्वच्छ करना। वहां पर हनुमान जी का जो विग्रह आपके घर रखा उसको गंगा जल से स्नान कराना यदि स्नान वाला है, और यदि आपकी बाबा की छवि है, जैसे मूर्ति होती है या फ्रेम वाली छवि है, तो उस पर गंगा जल छिड़क करके भाव रखते हुए कि बाबा को आप स्नान करा रहे हैं, उनका शुद्धिकरण करना। हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध देशी घी का दिया लगाना। देशी घी नहीं है घर में, चमेली के तेल का दिया लगाना। चमेली के तेल का दिया लगा करके आपको हनुमान जी को पंचमेवा, मिश्री, गुड़, चना इत्यादि का भोग हनुमान जी को समर्पित करना। हाथ में जल लेना, जल लेकर के संकल्प ले लेना, जो भी आप पाठ करने जा रहे हो गुरु जी को साक्षी मान लेना, दरबार को साक्षी मान लेना, अपने गुरु का स्मरण करना, प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर हथेली पर जल रहेगा। ये सब काम हथेली पे जल रखने के बाद के बता रहा हूँ। हथेली पर जल रहेगा, गुरु को साक्षी मानना, राम जी को साक्षी मानना, हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए कि बाबा, आज हम 100 माला का इस अमुक मंत्र का जाप कर रहे हैं, या 100 पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कवच जो भी आप कर रहे हो, इसका हम संकल्प छोड़ते हैं। बाबा, हमें आपकी सिद्धि प्राप्त हो, आपकी अनुकंपा प्राप्त हो, आपसे पवित्र दूत, आपकी तरंगे प्राप्त हो, आपसे दृष्टि प्राप्त हो। जो भी आपकी अभिष्ट कामना है वो हनुमान जी के चरणों में बोल देना और जल को उसी चौकी पर समर्पित कर देना। शुद्ध घी का, देसी घी का या चमेली के तेल का दिया जलेगा, सुगंधित धूप जलेगी। भोग अग्नि पर देना है। एक छोटा सा गाय के गोबर के उपले को खिला लेना, कंडे पर 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बताशे। इसका भोग आप सबसे पहले गुरु जी को देंगे, अपने गुरु के निमित्त ध्यान करेंगे। गुरु के निमित्त 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे अग्नि पर, जो कंडे पर अग्नि प्रज्वलित रहेगी, उस पर गुरु जी को देंगे। उसके बाद याद रखना, उसके बाद 5 लौंग, लौंग के जोड़े नहीं बोल रहा हूं, 5 लौंग, 5 बताशे और 5 इलायची। 5 लौंग, 5 बताशे, 5 इलायची श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगाएंगे। आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमने ये भोग आपको समर्पित किया है, इस भोग को स्वीकार करें, हमारी पूजा में आकर विराजमान हो और हमारे इस पाठ को, हमारे संकल्प को सिद्ध करें। हम आपके चरणों के दास हैं और आपकी ही श्री चरणों की सेवा चाहते हैं। बाबा, हमारे संकल्प को पूर्ण करना। ये करने के बाद 3 माला सीताराम का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला होगी या तुलसी की माला पर 3 माला, 5 माला, 7 माला कम से कम सीताराम का जाप करें। उसके बाद जो आपने जाप का संकल्प लिया है तो जाप, हनुमान चालीसा का संकल्प लिया तो हनुमान चालीसा, कवच का संकल्प लिया तो कवच,
ये आप करेंगे। उसके बाद दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन कैसे होता है? यदि 100 माला करिए तो 10 माला की आहुति नॉर्मल सामग्री से आप हवन करेंगे घर पर ही। और अगर आपने कवच किया है तो 10 पाठ कवच, 10 पाठ चालीसा, यानी कि दशांश उसका निकाल लेना। 10वें हिस्से से आप भगवान को आहुति देंगे नॉर्मल सामग्री से। और हवन में भी 5 लौंग, 5 इलायची और 5 बताशे का और गुड़ चने का भोग हनुमान जी को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से आपकी जो हनुमान जन्मोत्सव वाली साधना है, ये साधना सफल होगी। स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन होंगे, सवारी भी आ सकती है बहुत सी। जो जैसा आपका भाव होगा, जिस भाव से आप साधना करोगे, जिस भाव से आप भगवान से जुड़ोगे, उसी भाव से आपकी सफल मुहूर्त सिद्ध होंगे। भाव अच्छा होगा, मन के विचार अच्छे होंगे। अगर आपका भाव शुद्ध हुआ तो आपको एक ही दिन में सफलता प्राप्त होगी। इतना बड़ा दिन है हनुमान जन्मोत्सव। अब बात कर लें संकट वालों की। जो संकट से पीड़ित हैं वो भी यही विधान से करेंगे, लेकिन उनमें सिद्धता का संकल्प नहीं होगा। जब आप मंदिर जाओगे, मंदिर नारियल चढ़ाओगे, दिया लगाओगे, जो भी हमने प्रोसेस मंदिर का बोला है, सेम प्रोसेस मंदिर का संकट वालों को भी करना है। लेकिन वहां पर आपका भाव संकट निवारण होगा। क्या होगा? वहां पर आपका भाव जो होगा वो संकट निवारण होगा, संकट से मुक्ति होगा, तंत्र से मुक्ति होगा। तंत्र जो किया गया है, गंदी मलिन क्रियाओं से मुक्ति होगा। ये हनुमान जी को आपको बोलकर आना है। घर में यथासंभव आपको वैसे ही सब कुछ करना है, वैसे ही दिया लगेगा, वैसे ही भोग लगेगा, वैसे ही हाथ में जल लेकर गुरु को साक्षी मानकर, प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हो संकल्प लोगे। लेकिन अपने संकल्प में आप बोलोगे कि प्रभु हमारे ऊपर जो मलिन क्रिया है, जो तंत्र है, जो क्रिया कर दी गई है, जो गंदे संकट है, हमारे पूर्वजों के जो कर्म है, हमारे जो देवी देवता रुष्ट हो गए हैं, उनकी शुद्धिकरण चाहते हैं, तंत्र से पूर्णतः मुक्ति चाहते हैं। हनुमान जी हम पर कृपा करें, अपने पवित्र दूतों के द्वारा, अपने शक्तिशाली दूतों के द्वारा हमारे घर की इन समस्याओं को श्री मेहंदीपुर धाम में ले जाकर कैद करें, नष्ट करें, हमें इन सबसे मुक्ति दे। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना है जो हमने बताया। पहले भोग गुरु का लगेगा, उसके बाद हनुमान जी का भोग लगेगा, उसके बाद आपको 5, 3, 7 माला सीताराम जी की करनी है, 100 पाठ चालीसा, 100 पाठ बजरंग बाण, या जो भी मंत्र आपको प्राप्त है उस मंत्र की 100 माला करके 10 पाठ की आहुति आप गुरु को साक्षी मानकर उसी प्रकार देंगे तो आपका संकट पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। संकट से आपको बहुत राहत मिलेगी और जो आपके घर की मलिन क्रियाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपके पितरों में शुद्धता आएगी, आपके पितरों के मलिन कर्म दूष होंगे, आपके जो कुल देवी कुल देवता का बंधन है वो खुलेगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका अपना चैनल है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।